जोहार झारखंड साथियों। मैं प्रॉब्लम सॉल्वर में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं सुरेश सर और आज हम चर्चा करेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम को क्रैक करने के ऊपर। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जैसे कि एग्ज़ाम का तैयारी कैसे हो, इसका टिप्स क्या है, एग्ज़ाम में बबलिंग कैसे करेंगे, कौन सी किताब पढ़ेंगे, तैयारी कैसे करेंगे, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपका एग्ज़ाम तैयारी के लिए आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको इस एग्ज़ाम का तैयारी के लिए झारखंड पॉलिटेक्निक 2022 की तैयारी के लिए आपको एनसीईआरटी की जो बुक होती है क्लास 10 की, वो आपको अच्छे से पढ़ जाना है। दूसरी बात, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बोल के एक बुक आती है जो शायद हिंदी मीडियम में बहुत कम छपती है, वो इंग्लिश मीडियम में ज़्यादातर अवेलेबल है। तो आप उस बुक को लेकर तैयारी कर सकते हैं। आप उसको हिंदी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हैं अगर आप हिंदी भाषी हैं, अदरवाइज इंग्लिश में भी पढ़ सकते हैं। तो अगर आप क्लास 10 के एनसीईआरटी को और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को अच्छा से पढ़ लेते हैं, तो मेरा दावा है, मेरा अपना एक्सपीरियंस भी है कि आपका 60 से 70% क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 के बुक से लड़ जाएगा। आगे बात करते हैं कि सेकेंड स्ट्रेटेजी आपको क्या करना है। आपको प्रीवियस ईयर कम से कम 5-6 साल प्रीवियस ईयर जो आपका पुराना है, जैसे 2020, 21, 18, 17, 16, तो आपको 5-6 साल प्रीवियस ईयर पुराना पेपर को आपको प्रैक्टिस करना है। आपको प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करना है और अपना एबिलिटी को चेक करना है। नंबर 3 बात करते हैं कि बुक का चुनाव क्या क्या करें। ऑलरेडी मैंने आपको कह दिया कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़ना है। इसके साथ ही साथ अगर आपको रेफरेंस बुक की जरूरत हो, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, मैं अगेन फिर से बता देता हूँ। आप अरिहंत का बुक ले सकते हैं, आप उपकार प्रकाशन का बुक खरीद सकते हैं, आप किरण खरीद सकते हैं, आप स्पर्धा पब्लिकेशन का बुक फॉलो कर सकते हैं। लास्ट में बात करता हूँ कि कुछ बच्चे, बहुत सारे बच्चे हमको मिलते हैं आयोजन, तो कहते हैं कि सर कुछ ऐसा तरीका बताइए जिससे एग्ज़ाम में मैं तुक्का लगा पाऊँ अच्छे से। तो उसके भी तरीके हैं, तुक्का लगाने के भी कुछ टेक्निक हैं। तो मैं आपको कुछ कारगर टेक्निक बताता हूँ। तो सबसे पहली टेक्निक, आपको एग्ज़ाम में कैसे तुक्का मारना है, आपको पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम में कैसे तुक्का मारना है। अगर आपका एग्ज़ाम में पेपर बहुत टफ आता है, अगर आपके एग्ज़ाम में पेपर बहुत ही टफ आता है, एनालिसिस मतलब जैसे कि 80%, 70% मैंने टफ मेजोरिटी क्वेश्चन ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए। आप जिस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं वो आपसे नहीं बन रहा है, बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है, बहुत ही, तो उस केस में आपका ऑप्शन नंबर ए 70% चांस है कि वो राइट आंसर होगा। अब इसके पीछे का कारण क्या है। कारण ये है कि एग्जाम सेटर को पता रहता है कि कौन क्वेश्चन इजी है, कौन मॉडरेट है, कौन भारी है। तो जो क्वेश्चन भारी होता है, जो क्वेश्चन टफ होता है, जिसका सॉल्यूशन लेंदी होता है, एग्जाम सेटर को पता रहता है कि उसको सॉल्व करने में बच्चों लोग का समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वो क्या ट्रिक अप्लाई करते हैं, वो 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए को रख देते हैं, क्योंकि इसमें आपको कम समय लगेगा। अगर कोई तुक्का भी मारता है या कोई अगर बना के भी देखता है, तो लेंदी कैलकुलेशन में टाइम जरूरत से ज़्यादा ना चला जाए, इसलिए ऑप्शन ए को सेट किया जाता है। इसलिए आपको ऑप्शन ए को, टफ क्वेश्चन के केस में आपको ऑप्शन ए को बबलिंग कर देना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि अगर एग्ज़ाम में आपका पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी आ गया, तब क्या करना है। तो अगर आपके एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा पेपर इजी आ गया, तो आप तो इजीली सॉल्व कर सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ वीक स्टूडेंट्स होते हैं जिनको इजी और टफ समझ नहीं आता है, लेकिन हाँ, उनको ये समझ में आता है कि क्वेश्चन इजी है, क्वेश्चन भारी है, क्वेश्चन समझ में आता है, भले सोल्यूशन ना बने। तो उस केस में आपको क्या करना चाहिए। तो जब आपका क्वेश्चन पेपर इजी हो, तो ज़्यादातर चांस है कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होता है, क्योंकि जब क्वेश्चन ईजी होता है, तो ईजी होने के कारण बच्चे उसको बहुत कम समय में सॉल्व कर लेते हैं। इससे क्या होता है कि अब बच्चों का जो एवरेज नंबर है वो तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है। तो दैट्स वाई जो आपका क्वेश्चन सेटर है वो चाहता है कि भीड़ ज़्यादा ना हो, हाइट ज़्यादा ना कर जाए। इसके लिए वो क्या करता है, वो ऑप्शन डी को सेट कर देता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई बच्चे ऑप्शन के थ्रू जा रहे हैं तो ए बी सी बनाने में टाइम लग जाएगा, ऑप्शन डी तक पहुंचने में उनका समय चला जाएगा। कुल मिला के यहाँ पे भी आपके समय को यहाँ लेके ऑप्शन डी को सेट किया जाता है, ताकि आपका समय को लिया जा सके। नेक्स्ट बात करते हैं कि एग्जाम में अगर पेपर टफ और इजी ना हो, कि मॉडरेट आ जाए, तब क्या करना चाहिए। तो इस केस में आपको एग्जाम में ऑप्शन बी या सी को चूज करना चाहिए, 50-50% आजमा लेना चाहिए।
लेकिन आपको इसके लिए क्या करना चाहिए, जैसे आपके 4 क्वेश्चन हैं, चारों मॉडरेट है, सब कोई लगातार क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप अगर बी ऑप्शन को बबलिंग करते हैं तो चारों ऑप्शन बी को बबलिंग कर दीजिए। अगर आप सी को करते हैं तो चारों ऑप्शन सी को बबलिंग कर दीजिए। इससे नतीजा ये होगा कि आपके 4 में कम से कम एक भी राइट होंगे तो आपका कुछ अंक का बढ़ोतरी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथियों, जितने भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिए, जो टिप्स बताएं, जो आपको तरीका बताया और जो आपको एक कारगर जो चीज़ बता दिया, जो आपको एग्जाम में कैसे तुक्का लगाना हो, आई थिंक आप सबों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छा से करते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल प्रॉब्लम सॉल्वर को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगेन जाते जाते जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।